नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज पूरा देश राम भक्त हनुमान की भक्ति के रंग में रंगा है। कहीं बजरंगबली की जय के जयकारे तो कहीं सुंदरकांड के पाठ से पूरा माहौल भक्तिमय है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के संगम तट से मध्य प्रदेश के सिद्ध हनुमान मंदिरों और छत्तीसगढ़ के प्राचीन धामों तक, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हनुमान जन्मोत्सव की ये धूम उत्तर से लेकर मध्य भारत तक देखते ही बन रही है। यूपी की अयोध्या और काशी की हनुमानगढ़ी के द्वारों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर के प्राचीन हनुमान मंदिरों में दिव्य श्रृंगार किया गया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, जिसे माता कौशल्या की धरती कहा जाता है, वहां मंदिरों में हनुमान दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कहते हैं जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। आज यूपी की गलियों, मध्य प्रदेश के पहाड़ों और छत्तीसगढ़ के वनांचलों में भक्ति का वही अलौकिक नजारा दिख रहा है। कोई गदा लेकर शोभा यात्रा निकाल रहा है तो कोई भंडारे के जरिए सेवा भाव प्रकट कर रहा है। और धर्म आस्था के इस संगम को समेटे हुए हमारी ये विशेष कवरेज जारी है। चलिए, हमारे साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, आज देखिए भक्ति का दिन है, क्योंकि आज भक्त का जन्मोत्सव है, जिन्होंने इस दुनिया को भक्ति सिखाई है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। किस प्रकार का जो है माहौल भोपाल में देखने को मिल रहा है? श्रद्धा से लबरेज भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, देश भर की तरह आज मध्य प्रदेश में भी हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बहुत सुबह से ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। और जहाँ तक बात करें तो बड़ी सुबह से भोपाल के सभी लगभग 1000 से ज़्यादा जो छोटे बड़े हनुमान मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी जारी है और देर शाम तक जारी रहेगा। और जहाँ तक बात करें तो भोपाल में लगभग 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार सुबह से ही मनाया जा रहा है। और श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें संकट मोचक कहा जाता है। इसलिए आज के दिन का श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी महत्व है। और ये लंबे समय बाद मौका आया है जब चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का एक साथ आना, ये एक दुर्लभ संयोग है। और श्रद्धालु बड़ी सुबह से मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। हम इस वक्त हैं भोपाल के 4 इमली के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। यहाँ भी सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर बाद यहाँ भंडारा भी शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह से शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे के बाद गदा यात्रा निकालने की घोषणा की है। और इसके अलावा हिंदू संगठनों के द्वारा भी हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्राएँ निकाली जाएंगी। इसके लिए पुराने भोपाल के कुछ मार्गों को भी डाइवर्ट किया गया, यानी पूरा भोपाल आज देश भर की तरह हनुमान जयंती के रंग में रंगा है। और श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला जो सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हुआ था, वो अभी भी जारी है और देर शाम तक जारी रहेगा। अनिरुद्ध जी, देखिए आपके पीछे मुझे बहुत सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो कि भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। अगर संभव हो सके तो आप उनसे बात करिए और जानिए कि क्या मनोकामना लेकर पहुंचे, क्या भावनाएं उनकी आज भगवान के जन्मोत्सव को लेकर। देखिए, हम 4 इमली के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आप देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ यहाँ पे श्रद्धालु विशेष रूप से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और पूजा अर्चना में हनुमान जी से न केवल सुख समृद्धि की कामना की जा रही है, बल्कि विश्व के कल्याण की, राष्ट्र के कल्याण की और मध्य प्रदेश के कल्याण की भी प्रार्थना की जा रही है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं, जो कि मंदिर प्रांगण में ही भगवान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो हनुमान है वो संकट मोचक हैं। तो आज के दिन इस पाठ का विशेष रूप से महत्व रहता है। और हम आपको मूर्ति भी दिखाते हैं, जो कि काफ़ी पुरानी मूर्ति है। मेहंदीपुर बालाजी की ये मूर्ति है। और सुबह से ही जो पूजा पाठ का सिलसिला है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ नारियल भी चढ़ाए जा रहे हैं, जल भी चढ़ाया जा रहा है। आज बताइए, आज हनुमान जयंती है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे हनुमान जयंती के दिन? सुबह से क्या चल रहा है? सुबह से 4 बजे से चोला चल रहा है महाराज जी का, और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ था। अब रक्षा सूत्र बट रहे हैं। और 12 बजे से कन्या भोजन और प्रसाद वितरण रहेगा रात्रि तक।
और निरंतर ये कार्य चल रहा है हनुमान जी की सेवा में। सभी भक्त लोग सुबह से आ रहे हैं और प्राचीनतम से सुबह भी भीड़ थी, अभी भी प्रसाद वितरण है, सब चीज़ें। आप ये बताइए कि हनुमान जयंती पे क्या विशेष पूजा पाठ सुबह से शुरू है और शाम तक क्या क्या रहेगा यहाँ? सुबह 4 बजे से ही प्रातःकाल से ही हनुमान जी का चोला अर्पित होना शुरू हो गया था। 11 बार बाबा का हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद सभी भक्त लगे हुए हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। प्रकटोत्सव है बाबा का और सबसे यही है कि मंगल भवनीय मंगल हरि ध्रुवौ सुदर्शन बिहारी पवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाई। गुरुदेव सबको ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, यही हम चाहते हैं। युद्ध का माहौल चल रहा है, कुछ टेंशन भी है भारत में भी, इसके लिए क्या विशेष कुछ प्रार्थना? सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब बाबा का आशीर्वाद है तो फिर डरना क्यों है? सीधी बात तो ये है। आज भोपाल में कई शोभा यात्रा गदा यात्रा भी निकली आ रही है, क्या संदेश जाएगा आज की हनुमान जयंती विशेषकर, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का दुर्लभ संयोग भी है। बहुत अच्छा ये संयोग है और शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। एक संकट ये भी था कि यहाँ पर गैस का कि भंडारा कैसे होगा, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सारी चीज़ हो रही है और भंडारा 12 बजे शुरू होगा और हनुमान जी की इच्छा तक चलेगा ये। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ थे यहाँ के मुख्य पुजारी और उनका यही कहना था कि युद्ध का संकट न केवल पश्चिम एशिया में बल्कि भारत में भी है। भंडारे के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए गए, चूल्हा भी जलाया गया, गैस की भी व्यवस्था की गई और भगवान हनुमान चूँकि संकट मोचक कहलाते हैं कि उन्हीं की कृपा से इतना बड़ा भंडारा आज हो रहा है इतने संकटों के बाद भी, और श्रद्धालुओं को कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होगी। और उम्मीद की जा रही है कि 4 इमली का जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वहाँ देर शाम तक जो भंडारे में शामिल रहेंगे, श्रद्धालु आएंगे जो भंडारे यानी प्रसाद का सेवन करेंगे। 5,000 से ज़्यादा लोगों के भंडारे की यहाँ व्यवस्था की गई है और ये सब जो हुआ है वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है, क्योंकि गैस का संकट चल रहा है और अन्य भी संकट बाजार में, शहर में और देश में, राष्ट्र में, दुनिया में मौजूद है। ठीक है अनिरुद्ध जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब रुक करते हैं इंदौर का, जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल इस वक्त मौजूद है। देवेंद्र, किस प्रकार का भक्ति भाव वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है? आज हनुमान जयंती के अवसर पर इंदौर के सारे जो हनुमान मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर जो है उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है जो काफी प्राचीन मंदिर है और आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्तगण है और पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर भगवान जो हनुमान जी की जो एक मूर्ति है वो बिल्कुल खड़े हनुमान के रूप में जानी जाती है और जो है आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की ये जो है विशाल प्रतिमा है वो जो है यहाँ पर लोग इसको दर्शन करते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद जो है अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो ये एक सुबह से ही यहाँ पर सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भक्तगण आए हैं और यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, ये हनुमान जी के मंदिर की क्या महिमा है और यहाँ पर आज सुबह से किस तरह के जो है लोग होते हैं? जी बताइए। से खड़े हनुमान मंदिर की स्थापना हमारे वकील साहब जो कमल तिवारी जी हैं इनके पिताश्री ने यहाँ पर 27 साल पूर्व की थी। जब से ही बाबा हनुमान जी का यहाँ पर हनुमान जयंती पर कार्यक्रम होता है और यहाँ पर पंचशक्ति के रूप में हनुमान जी, भोलेनाथ जी, माता दुर्गा जी, भैरव बाबा, शनि महाराज विराजमान है और यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु आके बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। ये चैतन्य दरबार है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सदमार्ग पर चले। आज जो है हनुमान जयंती के अवसर पर किस तरह के और कार्यक्रम रहते हैं, हनुमान चालीसा का आयोजन और किस तरह से लोग आकर यहाँ पर जो है अपने अपने पाठ करते हैं? अभी आप जैसे देख रहे हैं हम रात को 12 बजे से बाबा का श्रृंगार किया है। 5 बार ड्रेस बदलेगी बाबा की, अब 10 बजने वाला है, दूसरी ड्रेस बदलेगी और जितने श्रद्धालु आप देख रहे हैं बैठे हैं ये सब आते हैं, महिलाएं, बच्चे सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से बाबा को नमन करते हैं। ये बड़ा इस क्षेत्र में जैसे तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है। ये आदमी की जो श्रद्धा और भाव है उसका एक प्रतीक है। ये आदमी में जो
एक ईश्वर के प्रति जो भाव होना चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं। तो एक श्रद्धा और भक्ति जो अटूट होती है, और हनुमान जी के जो है लोग दर्शन करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर वैसे तो हर मंगलवार और शनिवार को आते हैं, लेकिन आज जो हनुमान जयंती के अवसर पर जिस तरह से यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके का एक दृश्य देखने को मिलता है। जी बताएं, किस तरह से लोगों से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? लोगों जैसे आके नारियल अपना खा के खाते हैं, हर अपनी मनोकामना रखते हैं भगवान के सामने। हमारे बाबा वो सब पूरी करते हैं। ऐसा कोई भी भक्ति में वो निराश होकर जाए यहाँ से, एक बार बाबा को आशीर्वाद दिया तो उसकी मनोकामना पूरी। तो ये यहाँ पर चैतन्य हनुमान जी के रूप में इनको जाना जाता है कि बताते हैं कि कोई भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे जो है बात करेंगे। ये जो जी आप कब से यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं और किस तरह की एक मनोकामनाएं होती है जो पूर्ण होती है, क्या यहाँ की आस्था है? किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्या आस्था है? प्रभु की मनोकामना, प्रभु से जो भी लोग भक्त लोग आते हैं दर्शन करते हैं, मांगते हैं, प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर तरह की व्यवस्था होते हैं और प्रभु का आशीर्वाद है। तो इतना विशाल मंदिर का विस्तार होते जा रहा है, सब कुछ आपके सामने दिखता है। तो ये यहाँ पर जो है आस्था और इसका प्रतीक है मंदिर में। अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और किस तरह से लोग अपनी जो है यहाँ पर भगवान को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और वो यहाँ पर किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है मंदिर में आकर सुबह से कतारों में लगकर दर्शन के लिए खड़े हैं। और ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है, जैसा कि बताया कि यहाँ पर काफी जो है मात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे हर मंगलवार शनिवार को रहता है यहाँ पर जमावड़ा, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर भक्तगण पहुंच रहे हैं वो सुबह 5 बजे से पहुंचे हैं। किसी ने चोला अर्पित किया है तो कोई यहाँ पर आकर अपना प्रसाद चढ़ा रहा है, और कोई अपने मनोकामनाएं भी यहाँ पर पूरी करने के लिए जो है नारियल जो है यहाँ पर बांध कर जाते हैं, और फिर जब मन्नत पूरी होती है यहाँ मंदिर में पहुंचते हैं और फिर उसको जो है अपनी मन्नत को जो है यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो ये एक आस्था है, और यही आस्था जो है अनवरत कई सालों से चली आ रही है, और ये आज सुबह से ही इंदौर के कई हनुमान मंदिरों में ये दृश्य देखे जा रहे हैं। अभी जी ठीक है देवेंद्र, आप बन रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से अनिरुद्ध का रुख करेंगे। अनिरुद्ध, किस प्रकार के आज आयोजन भोपाल में किए जाएंगे हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में? मोतीपुर बालाजी मंदिर में खड़े हैं। उस मंदिर सहित इस मंदिर सहित लगभग 500 से ज़्यादा मंदिरों में सुबह 4 बजे से पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू हो गए। लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, हनुमान जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जहाँ तक भोपाल के आयोजन की बात करें तो यहाँ एक विशाल गदा यात्रा जो कि विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित की है, ये लगभग 4 बजे के बाद पुराने भोपाल से निकाली जाएगी, और इसमें हज़ारों की संख्या में हनुमान भक्तों का शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल, जय मां भवानी हिंदू संगठन और तमाम तरह के जो हिंदू उत्सव समिति भोपाल और तमाम तरह के ऐसे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने कि आज हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की विशेष शोभा यात्राएं निकालने का ऐलान किया है। और दोपहर बाद भोपाल के खासकर पुराने शहर के कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि शोभा यात्रा में किसी तरह का कोई विघ्न न हो, इसलिए शोभा यात्रा के लिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए, लेकिन फिलहाल दर्शन करने का सिलसिला जारी है और पूरा शहर हनुमान जी के जयकारों से गूंज रहा है। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में कई दोपहर के बाद यानी शाम को भजन आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जो कि विशेष रूप से हनुमान जयंती के लिए किए गए। तो आज लंबे समय बाद भोपाल में पहली बार इतनी भव्य रूप से देखिए तमाम सारे जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी जानिए कि कैसा उत्साह आज का दिन उनके लिए लेकर के आया है।
देखिए हम आपको दिखाते हैं ये जो मंदिर में यहाँ कई श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हनुमान चालीसा का पाठ आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब पढ़ रहे हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए हनुमान चालीसा के पाठ में आज क्या खास पढ़ रहे हैं? आज वैसे तो हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर चूंकि आज प्रकटोत्सव है और बहुत मेहंदीपुर बालाजी सिद्ध स्थान है यहाँ पर, तो अभी 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पूरा परिवार कर रहा है, वाइफ है, बच्चे। आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पाठ करने का कोई विशेष महत्व? नहीं, बस ये है कि एक बहुत एनर्जी फील होती है और ऐसा लगता है कि पूरे वर्ष भर वो हनुमान जी की शक्ति साथ में रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा, इसी भावना के साथ ही। हनुमान जी को अक्सर संकट मोचक ही कहा जाता है, तो क्या लगता है आपके जीवन में भी कोई संकट आया तो हनुमान जी ने ही उसमें हेल्प की? नहीं, हमेशा लगता है जब भी कोई संकट आता है तो हनुमान जी का साथ हमेशा रहता है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना। भंडारे में शामिल हो? जी, कोशिश करेंगे भंडारे में शामिल हो। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि जीवन में जब भी संकट आया है तब संकट मोचक हनुमान जी ने ही इनकी हेल्प की है, भले ही से वो बिजनेस में हो, घर के कामकाज में हो या कहीं भी हो। तो हनुमान जयंती पे विशेष रूप से ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये लगातार कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे आगे सुख समृद्धि और शांति की कामना और भी उनकी मनोकामना पूरी हो सके। ठीक है, बने रहिएगा अनुरोध हमारे साथ। देवेंद्र, आज किस प्रकार के आयोजन इंदौर में होंगे? जी बिल्कुल, हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह से जो है यहाँ पर इंदौर में कई स्थानों पर प्रभात फेरी भी निकली, जो कि अलग अलग इलाके से पहुंचकर और वहाँ पर जो है धार्मिक आयोजन संपन्न कराए जा रहे हैं। कई मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा के पाठ अनवरत चल रहे हैं। इसके अलावा आज शाम को ही जो है दोपहर बाद से सुंदरकांड के पाठ के आयोजन भी होंगे। तो इस तरह के कई तरह के आयोजन हैं जो यहाँ के विभिन्न जो मंदिर है, बड़केश्वर हनुमान मंदिर है, रंजीत हनुमान मंदिर है और जितने भी बड़े मंदिर है वहाँ पर ये आयोजन आज दिन भर देखने को मिलेंगे। कई जगह पर जो है बड़े मंदिर में पहुंचने के लिए जो यहाँ के प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है और वो जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जो है प्रशासन पहले 2 दिन पहले से तैयारियां कर रहा था। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पूजा पाठ में लोग लगे और जो है आयोजन में शामिल हो गए, तो उन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर जो है कुछ श्रद्धालु भी आए हैं। आप जी बताइए किस तरह से यहाँ के मंदिर में महत्व है और आप आए हैं आज, और क्या यहाँ का महत्व खास क्या होता है? आज हनुमान जयंती पर आप बहुत जगह है और यहाँ पे निरंतर जो भंडारा आयोजन किया जा रहा है। हमारे पंडित मिलन के सांस्कृतिक द्वारा और सभी कर्मचारी यहाँ पर मिलकर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। साक्षात यहाँ पर विराजमान और किस तरह के धार्मिक आयोजन आज अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, लोगों में क्या उत्साह लेके? धार्मिक आयोजन तो पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग जितने भी छोटे से बड़े लेकर हनुमान जी के जो मंदिर हैं, जो भी मंदिर हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तमाम जो श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।